हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो मैं बात करने वाला हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर जिसको मैं कुछ दिन पहले जानता भी नहीं था। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद पहली बार पता चला 2014 में। वो भी मेरे भतीजे ने बताया मुझे। मेरे भतीजे ने तब मुझे दो बातें बताई कि एक होता है संदीप माहेश्वरी नाम का प्राणी और एक होता है द सीक्रेट। उससे पहले हमें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा कुछ पता नहीं था मतलब बहुत कुछ पता था। एक दुनिया होती है यार, उस दुनिया में आप जी रहे होते हो, आपको सब कुछ नहीं पता होता। राइट, तो हमें भी बहुत कुछ पता था बट बहुत कुछ नहीं पता। और शायद आज भी थोड़ा सा कुछ पता है, बहुत कुछ नहीं पता है। और कॉन्फिडेंस लाने की ये सबसे बड़ी स्किल है कि आपको जो कुछ भी पता है सिर्फ उसी के बारे में बात करें कि मुझे इतना ही पता है। पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा है भाई। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हो तो। मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट भाई मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से रखने की कोशिश करूँ जिससे कि आप समझ पाएं। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि आप इसको जानते हैं तो भी ये काम करता है, नहीं जानते हैं तो भी ये काम करता है। और जो होशियार लोग होते हैं या फिर जो अवेयर लोग होते हैं, जो इसको जान जाते हैं, और जानने के बाद फिर जो होशियार लोग होते हैं जानने के बाद भी होते हैं ना कुछ लोग जो करना नहीं चाहते, तो भगवान ही मालिक है उनका। बट जानने के बाद भी जो लोग करना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं हम अवेयर होशियार लोग। तो वो क्या करते हैं फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक होता है व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखता है, समझता है, फिर प्रैक्टिस करता है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है अपने बारे में कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना जाने बिना भी, मैं नहीं जानता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, बट फिर भी मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता रहा। और वो किस तरह करता रहा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि मेरे पास ये चीज होनी ही चाहिए, आई डिजर्व दिस थिंग। ये था मेरा एटीट्यूड पहले। बाद में चेंज हुआ बताऊंगा, बट पहले मेरा एटीट्यूड ये था कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, ये मेरे पास होनी ही चाहिए। ये मेरे पास भी हो सकती है, सबके पास हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास। ये एटीट्यूड था मेरा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज में थे, लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल देखते थे। कॉलेज टाइम में मोबाइल आते थे 2300 2400 के, बट उस समय भी मैंने कुछ लोगों के हाथ में 70 70 हजार रुपए के मोबाइल देखे थे। तो तब ऐसा लगता था इसके हाथ में है, हमारे हाथ में भी हो सकता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे को कभी ये फीलिंग नहीं आई कि अरे इसके हाथ में है, अपने पास तो कभी होगा नहीं ना, इट्स नॉर्मल थिंग, अपने हाथ में भी होगा। राइट, और आई डिजर्व इट। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, इट्स नॉर्मल थिंग। सो आई कंसीडर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल। उसके बाद अ, हमने एक बार रॉयल इनफील्ड लेनी थी, तो मैं 350 सीसी की बाइक लेना चाहता था। मैंने कहा मुझे लेनी ही लेनी है, इट्स नॉर्मल थिंग। तो वो 350 सीसी की फीलिंग लेते 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 मैंने 500 सीसी की ले ली। और ऑल इंडिया राइड किया, मजा लिया, डेजर्ट स्टॉर्म। मतलब हमारे जिले में किसी के पास नहीं थी जब मैंने रॉयल इनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म ली। नौकरी मेरी पहली 1000 रुपये महीने थी, दूसरी 4300, तीसरी 6300, चौथी 11400, पांचवी 39 हजार। उसके बाद नौकरी छोड़ दी, 10 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू किया। क्योंकि हमें ये पता था कि हम बिजनेस ओनर हैं। मेरे अंदर ये हमेशा फीलिंग आती रहती थी कि मैं भी तो बिजनेस कर सकता हूँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग, आई कैन डू बिजनेस, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा 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 होता चला गया। मैंने दो तरह की चीजें फील की। पॉजिटिव चीजें भी फील की मैंने, नेगेटिव चीजें भी फील की। और आपको हैरानी होगी जानकर कि नेगेटिव जो भी फील किया मैंने वो सब हो चुका मेरे साथ, सारे कांड हो चुके, लंका लग चुकी, बैंड बज चुके। और जो जो पॉजिटिव फील किए थे वो सारे भी ऑलमोस्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। मैंने हमेशा सोचा कि मैं फ्रीडम लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जीना है मुझे, और वो हुआ। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे एक कोच बनना है, लीडर बनना है, स्पीकर बनना है, वो हुआ। मुझे डाउट होता था कि मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, वो हुआ। मैं फेल हुआ, जीरो बट्टे नीलबट्टे सन्नाटा हुआ। मुझे लगता था मेरी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, मामला खराब हो सकता है, वो हुआ। मैंने सोचा और हुआ। मैंने वो फील कर लिया था अंदर, जिसकी वजह से वो हुआ।
फिर मैंने एक बार गलती से और फेल किया। मैंने यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने बिजनेस में, अपने इस कोचिंग बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पर जाना हो, तो उसके लिए मुझे ये कर्जा लेना पड़े या कुछ स्टेप लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने सुना था किसी कहानी में कि उस बंदे ने अपना घर गिरवी रखा, ज्वेलरी रखी, हम पहले भी रख चुके थे। बट एक बार और मेरे दिल में ख्याल आया और वो भी हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी रियल स्टोरी बता के आपको, कि जो आप फील कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो होता ही है। तो भाई साहब, फील आपको बड़ा सोच समझ कर करना है। फील करने से पहले सोच लो, समझ लो कि क्या फील करना है। अगर मैंने ये फील कर लिया कि यार मैं फेल हो सकता हूँ, तो भाई साहब 100% फेल होंगे आप। ये लिख लीजिए कागज पर, 100% फेल होंगे आप। और आपने अगर ये फील कर लिया, ओहो मेरी लाइफ तो औसम है, मैं बड़ी मंजिल पाऊंगा, फील कर लिया आपने, तो 100% आप बड़ी मंजिल भी पाएंगे, फेल भी होंगे। कौन सा काम पहले होगा बाद में होगा ये नहीं पता मुझे, दोनों होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों होंगे। आप फेल भी होंगे और आप बड़ी सफलता भी पाएंगे, क्योंकि आपने दोनों चीजों को फेल किया है। एक बार एक बड़े से सेमिनार में था मैं, बड़े से हॉल में था जहां पर लगभग 700 लोग थे। वहां पर वो बंदा स्टेज पर बैठा था, सॉरी खड़ा था, और वो कह रहा था कि हमने बड़े बड़े कोचेस का निर्माण किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दुनिया को बदल रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं। उस समय वहां उस हॉल में खड़े खड़े मैंने फील किया था कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं करूंगा, मुझे करना ही चाहिए। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये तो हम भी कर सकते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये मेरे अंदर फीलिंग आई थी और वो हुआ। आज नेशनल लेवल के, टॉप लेवल के कोचेज मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मेरी कोचिंग, मेंटरिंग और हमारी डीएफआई इम्प्लीमेंटेशन सब लेते हैं। हम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के टॉप कोचेज, जी हाँ हम। आपको मेरी शक्ल से नहीं लग रहा होगा, बट हकीकत यही है। आने वाली इंडिया की टॉप कोचेज की जो लाइनअप है, तैयार हो रही है, वो हमारे यहाँ से तैयार हो रही है। अभी तक कहीं से भी हो रही थी, बट अब जो टॉप रैंकिंग कोचेज इंडिया में आने वाले हैं, वो भैया गुरुजी सुनील चौधरी के यहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि हमने ऐसा फील किया 2.5-3 साल पहले, और वो पूरा हुआ 1 साल से लगभग पूरा हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज होती है कि जो छोटी फ्रीक्वेंसी की चीजें होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की चीजें, आप इस पॉइंट को समझिए, बहुत ही ईमानदारी से समझिए, बहुत ही सिंसियरिटी से मैं क्या कह रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो छोटी फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी की चीजें होती हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और आप बीच बीच में ये सोच सकते हैं कि यार मुझे ये चीजें नहीं मिल रही हैं, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूजर हूँ। आप बीच में सोच सकते हैं। और जैसा ही आप सोचेंगे, जैसे ही फील करेंगे, तो फेलियर भी होगा, लूजर भी होगा आपका। वो सिचुएशन भी आएंगी, क्योंकि आपने फील कर लिया। फील करने से पहले रुको, सोचो, समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है ज्यादातर, देखो भैया तराजू है, 100 ग्राम इधर ज्यादा, 100 ग्राम इधर ज्यादा, आपकी फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा रहती है ज्यादातर, कभी कभार डाउन हो जाती है, तो ज्यादा रहती है, तो वो लॉ, यूनिवर्स आपको लो फ्रीक्वेंसी की चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं देता। और आपको लगता है यार क्या हो रहा है, आई एम लूजर, मैं तो, मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन मेरा बढ़ ही नहीं रहा है, 1 लाख पे टिका हुआ है मेरा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू नहीं हो रहा है मेरा। अमेजोन एफिलिएट कमीशन नहीं आ रहा है बढ़ बढ़ के। तो ये सब छोटी चीजें हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये छोटी चीजें हैं, बट आप शायद इनसे ऊपर बड़ी फ्रीक्वेंसी पे थे। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी फ्रीक्वेंसी बता, तो आज हमें लाखों रुपए के स्टूडेंट्स आते हैं जो हमसे बात करने के लाखों रुपए देते हैं, और अमेजोन के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो 2 रुपए आते हैं। तो दैट इज वेरी स्मॉल थिंग। हमारे हिसाब से सबका अपना अपना हिसाब होता है। मैं किसी को यहाँ नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो यूनिवर्स आपको छोटी फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी की चीजों से दूर रखेगा, आपको नहीं देगा। आपको हायर फ्रीक्वेंसी के अचीवमेंट्स होंगे, बड़े लेवल के अचीवमेंट्स होंगे, आप बड़ी सफलता पाओगे जीवन में। और छोटे लोगों से, लो फ्रीक्वेंसी के लोगों से आपको मजा नहीं आएगा। आप ये सोच सकते हो कि यार ये लोग मुझे अपने साथ नहीं बिठाते, नहीं खड़ा करते, नहीं इनवाइट करते, ना ले जाते पार्टी में। भाई उनकी फ्रीक्वेंसी आपसे बहुत कम है। आपको गलत फहमी हो रही है कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपसे, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। वेट कीजिए, सब्र कीजिए। यूनिवर्स ने आपके लिए बड़ी फ्रीक्वेंसी के लोग, बड़ी फ्रीक्वेंसी के अचीवमेंट्स, बड़ी सफलता संभाल के रखी है। तो ये सब तो होता है जाने अनजाने, बट अगर जब जब जान लो आप कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब जान लो आप, तब ये जान लो आप कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, थॉट्स, विचार पर बहुत कम काम करता है। बहुत सारे लोग आपको यही कहते मिलेंगे। तो बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों पे काम करता है, थॉट्स पे काम करता है।
और मैं भी मतलब इसको काफी दिनों तक समझ रहा था, मान रहा था ऐसा ही होता है, बट नहीं। थॉट्स और विचारों से कहानी शुरू होती है, शुरू होती है, होता कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि उनके पास कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, करोड़ों रुपए होना चाहिए, अरबों होना चाहिए, दुनिया घूमेंगे। उनके पास बहुत कुछ, बहुत सारे विचार होते हैं लोगों के पास। विचार तो किसी के पास भी हो सकते हैं भाई साहब, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, कोई ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप जो फील करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर काम करता है। आप जवान से कितना ही अच्छा मीठा बोलो, किसी से कुछ भी करो, कोई भी हरकत करो, बाहर से, जवान से, दिखाने से नहीं काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है फील करने से। हाउ डू यू फील राइट नाउ? सो राइट नाउ आई फील लाइक अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं, पूरी दुनिया मेरे लिए बनी है। I can enjoy any luxury, anything of this world. I can do anything in this world. ये फील किया जाता है, तब आपकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। अब जिन लोगों को लगता है यार सुनील चौधरी की शक्ति कितनी शक्ति है, क्या शक्ति है, तो उनको मैं बता सकता हूँ कि मैं एक मामूली से किसान का बेटा हूँ, छोटे से गांव के छोटे से किसान परिवार का बेटा हूँ, जिसकी शायद अगर पहुंच उस गांव में भी शायद ना होती, पूरा गांव भी शायद ना जानता, ऐसे भी लोग होते हैं, पूरा ब्लॉक ना जानता, पूरी तहसील ना जानती, पूरा जिला ना जानता, पूरा राज्य ना जानता, पूरा देश ना जानता, पूरी दुनिया ना जानती। बट आज हमारा जो जो हमारी रीच है वो इंटरनेशनल लेवल पर है, गुरुजी सुनील चौधरी की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अनकॉन्शियसली कर दिया मेरे लिए। बट पिछले 1.5-2 साल से मैं कॉन्शियसली भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, अपनी हरकतें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपने रिजल्ट्स भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और तब मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो है फील कीजिए, खुश होइए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा आसान करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आसानी से रिजल्ट आपके जीवन में आ जाए, उसका सबसे आसान तरीका है कि थिंक अबाउट द थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप जो है बहुत ज्यादा आभारी हैं, मतलब आप बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे आपके पास जीवन है, आपके पास आंखें हैं, आप हवा ले पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, पृथ्वी पर रह पा रहे हो, आपके पास घर है, कुछ भी है, आपके पास माइक है, लैपटॉप है, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बीवी है, पिता है, भाई है, बहन है। इन सब चीज़ों का आप धन्यवाद करो, हे भगवान मेरे पास इतना सब कुछ है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग लाइफ। राइट? तो हर समय आप खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आपकी जो फीलिंग है वो खुश वाली होगी, हैप्पीनेस वाली होगी। तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो और ज्यादा खुशी वाले आएंगे, हैप्पीनेस वाले आएंगे। अगर आप ये सोचेंगे अरे यार मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तंगी है, मेरे पास लोन है, प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादातर अगर सोचेंगे आप, तो आपके पास ज़्यादातर और प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को फील कर रहे हो। और जो भी आप फील करते हो वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यूनिवर्स कहता है तथास्तु। यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु। यूनिवर्स को और भगवान को, ऊपर वाले को सिर्फ एक ही चीज कहनी आती है, वो है तथास्तु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनजाने अनजाने बुराई के चक्कर में पड़ जाते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं चीजों की। मेरे अंदर भी ये चुल्ल मचती है कि मैं दूसरे व्यक्ति की बुराई करूं, और कर भी देता हूँ कई बार। मैं कोई भगवान थोड़ी भाई, और शायद भगवान हूं या नहीं भी हूं मुझे नहीं पता, बट चुल्ल उठती है मेरे अंदर, ये रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। संदीप माहेश्वरी के अंदर चुल्ल उठी, उसने विवेक बिंद्रा की बुराई कर दी और रायता फैल गया। मुझे यहाँ पर ओवरऑल विवेक बिंद्रा की सिचुएशन ज्यादा ठीक लगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ। और आज की सिचुएशन में भी विवेक बिंद्रा इज डूइंग फार बेटर देन संदीप माहेश्वरी, क्योंकि विवेक बिंद्रा बुराई में नहीं पड़ा, वो अपने काम में लगा रहा। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की बुराई करने में, परिस्थितियों की बुराई करने में, सरकार की बुराई करने में, पॉलिसीज की बुराई करने में लग जाते हैं। और जैसे ही वो बुराई करते हैं उनका जीवन जो है लो लेवल पे चला जाता है, डिग्रेड हो जाता है, उनका स्तर गिर जाता है, उनको प्रॉब्लम्स और ज्यादा आने लगती हैं, और ज्यादा आने लगती हैं। मैं आपको एक छोटी सी अजीब सी बात बताता हूँ कि जितने भी लोग ये जो है छोटे लेवल के आंदोलन करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, छोटे लेवल के, एक तो होता है मानसिक स्तर बहुत बड़ा होता है, बट जो नॉर्मली लेवल के करते हैं वो लोग ज्यादातर ग्रो नहीं कर पाते। मैं तो आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ। एक हुए थे धीरू भाई अंबानी, उनका परिवार कहाँ जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका परिवार दिन रात तरक्की करके बहुत आगे चला गया। और एक परिवार है महात्मा गांधी का परिवार, जिसको आज हम जानते भी नहीं है। एक परिवार है जवाहरलाल नेहरू का परिवार, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब तो कोई और ही बचा हुआ है।
नेहरू परिवार तो बहुत पहले खत्म हो गया, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं और रिजल्ट्स वैसे ही आने लगते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैंने इनवाइट किया है। मतलब ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो ये मैंने इनवाइट की थी कि मुझे बनानी है। मुझे बुखार आया तो बुखार को मैंने इनवाइट किया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो भी मैंने इनवाइट किया था। ये थोड़ी पागलपंती की बात लग सकती है आपको सुनने में, बट दिस इज द राइट थिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में सिर्फ वही होता है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में रह सकती है अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो। और फिर से एक बार रिपीट करूंगा लास्ट टाइम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही फायदा उठाने का तरीका यही है कि जो भी आपके पास है उसके लिए अच्छा फील करें, थैंकफुल फील करें, ग्रेटफुल फील करें। और जो नहीं है उसको भी ऐसे मान के चलें कि वो भी आपका ही है, वो भी सब कुछ आपका ही है, उसको भी इंजॉय करें। मैं कई बार क्या होता है, मैं रोल्स रॉयस में बैठ जाता हूँ, कई बार मैं फरारी में बैठ जाता हूँ, मजरेटी, अल्फा रोमियो, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, 5 स्टार होटल, ताज होटल, इटली रेस्टोरेंट, फ्रेंच रेस्टोरेंट, मियामी बीच, आई कैन बी एनीवेयर। आई फील लाइक मैं वहां पे हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आपको लग सकता है बेवकूफ़ी वाली चीज, बट आई डू इट। मैं पिछले लगभग 2006 से कर रहा हूँ, 18 साल तो हो गए ये चीजें करते हुए। मैं फील करता हूँ, मस्त रहता हूँ, एकदम खुश रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे जाती जा रही है और रिजल्ट जो है बड़े बड़े आ रहे हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, जरूर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।